इंडियन नेशनल लोकदल के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष अभय सिंह चौटाला ने जन अधिकार यात्रा की दूसरे पड़ाव की शुरुआत आज अपने ही हलका एलनाबाद के गांव माधो सिंघाना से की। इस अवसर पर एक बहुत बड़ी जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें बोलते हुए अभय सिंह चौटाला अपने रंग में नजर आए। अपने संबोधन में जहां उन्होंने एक तरफ दूसरी पार्टियों पर ताबड़तोड़ हमले किए, वहीं उन्होंने अनेक वायदे उपस्थित जनों से किए। उनके वायदों में ख़ास तौर पर देखा जाए तो उन्होंने कहा कि जैसे ही उनकी सरकार सत्ता में आएगी, किसानों के पूरे कर्जे, एकमुश्त कर्जे माफ़ कर दिए जाएंगे। अभय सिंह ने और क्या क्या कहा इस जन अधिकार यात्रा के दूसरे पड़ाव की शुरुआत में, आइए आपको सुनाते हैं अभय सिंह चौटाला का भाषण। कांग्रेस और भाजपाइयों को जाकर के कह देना कि अब की बार हाथी और चश्मे का गठबंधन है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और बहन मायावती का गठबंधन है। ये गठबंधन रक्षाबंधन की तरफ मजबूत है। इस गठबंधन को ना कोई कमजोर कर सकता, ना कोई इसको तोड़ सकता है। शायद भाजपा और कांग्रेस के लोगों को इस बात की समझ में आ गई होगी कि चश्मा और हाथी मिल करके अब की बार आगे बढ़ेगा और देश में बहन मायावती को प्रधानमंत्री बनाएगा। वहीं हरियाणा प्रदेश में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगा। वो पत्रकार साथी मुझे कहने लगा कि कांग्रेस के लोग कहते हैं कि हाथी को धुंधला दिखाई देता है। मैंने कहा इन भाजपा और कांग्रेस वालों को शायद इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि हाथी में कितनी ताकत होती है। जहाँ ताकत उसकी अथा है, वहीं जहाँ आप कहते हो कि इसको धुंधला दिखाई देता है, उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमने अब की बार चश्मा लगा दिया है और उस चश्मे से हाथी को साफ दिखाई देने लग गया है। जहाँ कहीं भाजपा और कांग्रेस हाथी और चश्मे को रोकने का प्रयास करेगी, ये हाथी उसे अपने पैरों के नीचे रोंद करके हरियाणा प्रदेश में एक नई ताकत बन करके चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगी। हरियाणा प्रदेश में बढ़ती हुई बिजली की महंगाई की वजह से लोगों के सामने दिक्कत है। 24 घंटे बिजली की बात करते थे, बिजली मुश्किल से 4 और 6 घंटे मिलती है। बिजली के बिल ज्यादा आते हैं। पूरे देश के अंदर आज अगर सबसे ज्यादा महंगी डोमेस्टिक बिजली अगर किसी प्रदेश में है तो उस प्रदेश का नाम हरियाणा प्रदेश है। हमने फैसला किया है कि हमारी सरकार बनने के बाद बिजली के बिल आधे कर दिए जाएंगे, ट्यूबवेल के बिजली के बिल माफ कर दिए जाएंगे। वहीं आपके घरों के बाहर पोल पे लगे हुए जो मीटर हैं, जिन मीटरों की वजह से आज आप अपमानित होने का काम करते हो। कोई रिश्तेदार हमारे गांव में चल करके आता है, आकर के देखता है कि मेरे घर का मीटर बाहर लगा हुआ है, पूछता है कि मीटर बाहर क्यों लगा है, तो कहीं ना कहीं हम इस बात को लेकर के संकोच करते हैं कि सरकार हमारे ऊपर इस बात को लेकर के शक करती है कि अंदर लगे हुए मीटर से हम बिजली की चोरी करने का काम करते होंगे। साथियों, जैसे ही आप सत्ता में आओगे, जैसे ही आपकी सरकार बनेगी, ये पोल पे लगे हुए मीटर फाड़ करके जोड़ में फेंक देंगे। आपके घरों में फिर से नए मीटर लगा करके देंगे ताकि हरियाणा प्रदेश का हर नागरिक सम्मानजनक जीवन को आगे बढ़ा सके। जहाँ साथियों आप सन 1987 को दोबारा दोहराने का काम करोगे, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने खुल करके जब आपके गोहाना के अंदर चौधरी देवीलाल के जन्म दिवस पे जो 25 सितंबर को मनाना था, बारिश की वजह से जो 7 अक्टूबर को मनाया गया था, उस दिन चौटाला साहब ने खुल करके आपके सामने 5 बातें कही थी कि अगर आप लोगों ने सन 1987 को दोहरा दिया, फिर से हरियाणा प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सरकार बना दी, उससे पहले पार्लियामेंट की 10 सीट जीत करके देश की प्रधानमंत्री मायावती को अगर आपने बनाने का काम किया, तो हरियाणा प्रदेश में जैसे ही आपकी सरकार बनेगी, आज प्रदेश का किसान दुखी है, परेशान है। माजरा जी बता रहे थे कि 5 लाख किसान हर साल कहीं ना कहीं आत्महत्या करने का काम करता है, कहीं अपने आप को रस्से में लटकाता है, कहीं कीटनाशक दवाइयां पी के मर जाता है। लेकिन भाजपा की सरकार बनने के बाद हरियाणा के अंदर किसानों की संख्या, सुसाइड करने वालों की दिनों दिन बढ़ती जा रही है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि हम चौधरी देवीलाल की नीतियों पे चलने वाले लोग हैं। इसके लिए हमारी सरकार बनने के बाद हम हरियाणा प्रदेश के किसान के ऊपर आज चाहे कोई 10,000 का कर्जा है, चाहे कोई 10 लाख का कर्जा है, जिस दिन आपकी सरकार बन जाएगी उस दिन पहली कलम के साथ किसान का कर्जा जड़ मूल से समाप्त कर दिया जाएगा।